हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आज एसएससी सीजीएल का फॉर्म कैसे फिलअप करें आपको स्टेप बाय स्टेप बताने जा रहे हैं। तो प्लीज़ वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिएगा और इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। जहाँ नहीं समझ में आए टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज करके आप मुझसे पूछ लीजिएगा या फिर जो भी दिक्कत हो कमेंट्स करके आप बताइएगा। जो भी हेल्प हो सकेगी ज़रूर आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है? तो देखो यहाँ पे 2 तरह के कैंडिडेट हैं। एक ये जो पहली बार एसएससी के किसी फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं, दूसरे ये जो पहले भी एसएससी के फॉर्म को अप्लाई कर चुके हैं। जैसे फिलहाल स्टेनो, सिलेक्शन पोस्ट इन सब की वैकेंसी आई थी तो उसको अप्लाई किए। तो भाई आपके पास एक आईडी और एक पासवर्ड होगा। नहीं किए होंगे तो आप sscgov.in की वेबसाइट पे जाके अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर लोगे, ठीक है? तो देखो वन टाइम रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, आप इसकी वेबसाइट पे आ जाओगे, ठीक है? यहाँ पे आपको दिखेगा न्यू कैंडिडेट पे क्लिक करोगे, फिर उसके बाद पर्सनल डिटेल, पासवर्ड, एडिशनल डिटेल, डिक्लेरेशन ये सब दिखेगा, फिर कंटिन्यू पे क्लिक करोगे। कुछ इस तरह का आपके सामने परफॉर्मेंस खुलेगा, ओके? यहाँ पे आपसे पूछेगा डू यू हैव आधार कार्ड, आप येस या नो जो भी होगा क्लिक करोगे। नहीं होगा तो यहाँ पे आपको आधार कार्ड के अलावा जो भी गवर्नमेंट आइडेंटिटी है आपके पास उसको यहाँ पे अपलोड करना रहता है। ऐसे कुछ है तो बढ़िया है। मोस्टली लोग के पास आधार कार्ड है, ठीक है? तो उसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आधार कार्ड एंटर करके वेरीफाई डिटेल, फिर आई हेयर आई पे क्लिक करके सेंड ओटीपी, फिर कैंडिडेट का नाम जो आपके 10th के मार्कशीट पे होना चाहिए, फिर वेरीफाई, फिर आपका अगर नाम चेंज करना चाहते हो तो यस नहीं तो नो। अपना जेंडर, फिर डेट ऑफ बर्थ, ध्यान रखना कि डेट ऑफ बर्थ आपका सेम होना चाहिए 10th और 12th की मार्कशीट का, ओके? उसके बाद फादर्स नेम, मदर्स नेम, फिर दोनों का नाम वेरिफिकेशन, फिर 10th का जो कब पास किए हो, किस बोर्ड से पास किए हैं, आपका रोल नंबर क्या था, फिर पासिंग ईयर, आपकी टोटल परसेंटेज कितनी थी ये भी, ठीक है? इसके बाद हाईएस्ट लेवल आप कौन-सी मतलब फिलहाल पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है? उसके बाद कैंडिडेट मोबाइल नंबर, फिर ईमेल नंबर दोनों को यहाँ पे फिलअप करने के बाद दोनों का ओटीपी भी सबमिट करना होगा, ठीक है? तो ये सारा प्रोसेस जो पहली बार एसएससी का फॉर्म फिलअप करेंगे उनके लिए। फिर पासवर्ड क्रिएट करोगे, फिर एडिशनल डिटेल, फिर डिक्लेरेशन, फिर आपका ये जो ओटीआर है वो आराम से हो जाएगा, ठीक है? अगर आप न्यू कैंडिडेट नहीं हो, तो आप डायरेक्ट लॉगिन पे क्लिक करके लॉगिन पे आओगे। रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड दिया रहेगा, आप दोनों पे क्लिक करोगे और दोनों को फिलअप कर देंगे, ठीक है? फिलअप करने के बाद लॉगिन पे क्लिक करोगे, ठीक है? यहाँ जो लॉगिन दिख रहा है इस पे क्लिक करके हम आगे बढ़ जाएँगे। देखो लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपका प्रोफाइल खुल जाएगा, जो भी आपका नाम होगा, देन उसके नीचे आपके फादर मदर का नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और एड्रेस शो करेगा, ठीक है? अगर इसमें कुछ आप एडिट करना चाहते हो, तो भाई देखो यहाँ पे एडिट रजिस्ट्रेशन दिया, इस पे क्लिक करके आप कर सकते हो। अदरवाइज़ आप नहीं करना चाहते हो तो नीचे स्क्रॉल करके बढ़ जाओगे, ठीक है? नीचे स्क्रॉल करोगे तो देखो यहाँ पे शो करेगा रिजल्ट, के नीचे आपका जो भी रिजल्ट अवेलेबल हो वो सब दिखाएगा, ठीक है? जैसे इसमें सीएचएसएल का टायर 2 का रिजल्ट आया है वो शो कर रहा है, ओके? उसके बाद नीचे यहाँ पे लाइव एग्जामिनेशन, माय एप्लीकेशन, एप्लीकेशन हिस्ट्री, तीनों में अंतर क्या है देखो। लाइव मतलब ये कि जो प्रेजेंट टाइम में आया है, जैसे हमारा सीजीएल। माय एप्लीकेशन जो आपने भरा है पर पेंडिंग में है। एप्लीकेशन हिस्ट्री जो आपने फिलअप करके सबमिट भी कर दिया है, ठीक है? तो इतना कुछ हो गया। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करोगे तो देखो यहाँ पे हमें सीजीएल का फॉर्म फिलअप करना है। तो यहाँ पे एप्लीकेशन डेट स्टार्ट, कब खत्म होगा इसका डेट, सब कुछ मेंशन किया हुआ है, ठीक है? पेमेंट करने का लास्ट डेट, सब कुछ दिया हुआ है। अप्लाई दिख रहा है, अप्लाई पे क्लिक करोगे और आगे बढ़ जाओ। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का नोटिस आपको देगा, सब कुछ पढ़ लिख लेना भाई। यही इसमें ये बताया जाता है कि आप अपना फ़ोटो जो है कितने केबी का होना चाहिए, सिग्नेचर कितने केबी का होना चाहिए। इसके बाद लाइव फ़ोटो अपलोड होता है। सब कुछ बताया है कि आप अपनी पेमेंट कैसे कर सकते हो, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। नोटिफ़िकेशन के थ्रू नहीं दिखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को वॉच कर लीजिएगा। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है? ये सब कुछ हो गया, फिर फिल फॉर्म पे हम क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। उसके बाद देखो यहाँ पे आपका जो भी होगा सब कुछ शो करेगा। तो यहाँ पे देखो आपका नाम और अगर चेंज जो किए होंगे न्यू नेम वो, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ऐज जो 1/8/2026 तक आपका ऐज यहाँ पे काउंट होगा, ठीक है? ये सब कुछ शो करेगा। फिर नीचे स्क्रॉल करोगे आप, फिर नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपका वही सारा डिटेल जो आपने पहले फिलअप किया है, नीचे स्क्रॉल करोगे तो देखो वहाँ पे आपका 10th का मार्कशीट दिखाई देगा। वहाँ पे आप 10th का पास किए हो, कौन से यूनिवर्सिटी से या बोर्ड से पास किए हो, आप फीमेल कैंडिडेट हो या जो भी हो, ठीक है? और आपका उसके बाद कास्ट जो भी ओबीसी, ईडब्ल्यूएस जो भी सब कुछ अप्लाई किया सब कुछ शो करेगा, जो पहले आपने अप्लाई किया, ठीक है? फिर नीचे स्क्रॉल करते रहोगे तो आपको यहाँ पे स्टेट, आपका परमानेंट और लोकल एड्रेस दोनों शो करेगा, फिर पिन, फिर ईमेल, फिर मोबाइल नंबर, ये सब कुछ शो करेगा, ठीक है? ये सब कुछ आप सही-सही फिलअप किए होगे तो बढ़िया है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करोगे और आगे बढ़ नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, आगे बढ़ोगे तो देखो यहाँ पे दिया है एजुकेशन डिटेल देना है आपकी। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपकी क्या है? तो भाई ये अब जो फॉर्म है वो ग्रेजुएशन के बेस पे भरा था सीजीएल। तो भाई आप पोस्ट ग्रेजुएशन किए हो या फिर पीएचडी किए हो, तो जो भी किए हो बता दोगे। तो भाई मेरा ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन पे क्लिक करोगे। फिर यहाँ पे भी ग्रेजुएशन अपना आप सब कुछ बता दोगे आप, ठीक है? फिर ग्रेजुएशन आपने पास किया है या फिर आप एयरिंग है, तो भाई पास है तो पास पे क्लिक करोगे। कौन से सन में पास किया है, उसको यहाँ पे सेलेक्ट करोगे। किस यूनिवर्सिटी जिस भी यूनिवर्सिटी से आपने पास किया है, वो यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, स्टेट का नाम और क कौन सी यूनिवर्सिटी से पास किए हो आपको, ये भी यहाँ पे बताना होगा।
ठीक है? तो भाई आपका जो भी यूनिवर्सिटी होगा आप उसको यहाँ पे मेंशन कर दोगे, ठीक है? तो जैसे मेरा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, तो मैं उसको यहाँ पे मेंशन कर दूँगी। मेरा रोल नंबर जो भी है वो आप अपना रोल नंबर एंटर करोगे, मैं अपना, ठीक है? आपके परसेंटेज टोटल जितने भी आए हों सबको यहाँ पे एंटर कर दोगे, ठीक है? उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे बढ़ोगे। एजुकेशन डिटेल भरने के बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशंस पे आएँगे। यहाँ पे आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, ठीक है? अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो येस वरना नो। आपको अगर ऐज में छूट चाहिए तो येस वरना नो, ठीक है? तो अगर ऐज में छूट चाहिए तो भाई देखो यहाँ पे किसको-किसको मिलता है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है? नो पे क्लिक करो, सिंपली आगे बढ़ो, ठीक है? अगर आप जो भी यहाँ पे लिखा है डिफेंस पर्सनल डिसेबल ऑपरेशन अगर यहाँ से हैं तो आपको अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस ओबीसी का ले सकते हैं। एज रिलैक्सेशन, ठीक है? उसी तरह यहाँ पे सेंट्रल का भी दिया हुआ है, डिवोर्सेस वुमेन जुडिशली जुडिशली सेपरेट एंड हू आर नॉट रीमैरिड अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस ओबीसी। तो अगर आप ऐसी स्थिति में हैं तो यस वरना नो पे क्लिक करो, आगे बढ़ो, ठीक है? नो पे क्लिक करने के बाद आपको आएगा एडिशनल इन्फॉर्मेशन सेकंड जिसमें 3 सेंटर आपको चूज़ करना है, प्रेफ़रेंस 1, 2, 3 उसके बाद सीबीटी मोड पे अपना एग्ज़ाम चूज़ करना है, ठीक है? कि किस बेस पे आप अपना एग्ज़ाम देना चाहते हैं। उसके बाद पूछ रहा है कि आपको डायबिटीज़ है ये सब तो पहले ही हमने नो पे क्लिक किया है इसलिए ऐसा है, ठीक है? इसी के बाद सब पे नो पे क्लिक कर देंगे, ठीक है? आर यू ऑल्सो अप्लाई द पोस्ट जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर अगर देखो इस पोस्ट के लिए वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जो कैंडिडेट ग्रेजुएशन में मैथ लिए हो या फिर 12th में मैथ साइड से पढ़े हो वही यहाँ पर यस करेंगे, ठीक है? अगर हम यस करें तो देखो यहाँ पे फिर से हमको सब पे यस करके देखेंगे तो भाई हम किसी भी पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है? क्योंकि भाई हम आर्ट साइड से पढ़े हुए हैं इसलिए। और अगर अगर आप जो है मैथ साइड से पढ़े होगे सब पे यस करोगे तो आपसे पूछेगा कि आप मैट्रिक किस लेवल पे पास किए हो, ठीक है? फिर इसके बाद सब पे सबमिट करोगे जाओगे ना तो उसको पता चल जाता है कि भाई आप स्टैटिक जो सब्जेक्ट है उससे आप ग्रेजुएशन में नहीं पढ़े हो, ठीक है? तो सिंपली भाई नो पे क्लिक करके आगे बढ़ जाओ, ठीक है? जब पता ही है कि अपने लिए ये पोस्ट नहीं है तो क्यों माथा खराब करना। लैंग्वेज जिस भी लैंग्वेज में आपने मैट्रिक पास किया है उस पर क्लिक कर देंगे, ठीक है? जिस जिस लैंग्वेज में भाई आपने मैट्रिक पास किया है और तो उसको क्लिक करेंगे फिर मीडियम ऑफ मैट्रिक इसको भी क्लिक कर लेंगे, ठीक है? आर यू ऑल्सो अप्लाई असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर सेंट्रल क्रेडिट अगर ये नो पे क्लिक नहीं यस पे क्लिक करेंगे, ठीक है? डू यू पोजेस क्यू फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर इस पे यस पे क्लिक कर देंगे, ठीक है? सब पे यस पे ये स्टेट कैड वो दोनों सेंट्रल था ये स्टेट कैड लेवल का है तो इस पे अप्लाई कर देंगे। उसके बाद पोस्ट असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर AAO स्टेट लेवल का और यहाँ पे दोनों सेम है तो सबको यस करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके हम आगे बढ़ जाएंगे। सारा इन्फॉर्मेशन भरने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अपलोड डॉक्यूमेंट पे आ जाओगे। यहाँ पे आपको फोटो लाइव फोटो अपलोड करना है उसके साथ आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना है, ठीक है? तो देखो लाइव फोटो कैसे अपलोड करते हैं एसएससी के किसी भी फॉर्म में मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है तो मैं एक बार फिर आपको बता दूंगी, ठीक है? तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा आपके प्ले स्टोर आपको अपने प्ले स्टोर पे आना होगा, ठीक है? या फिर उस क्यूआर को स्कैन करोगे तो आपको सिंपली जो है एसएससी का जो फोटो अपलोड करने का ऐप है वो शो करेगा या फिर आप अपने प्ले स्टोर पे आओगे माई एसएससी सर्च करोगे और ये ऐप आपको दिखेगा इसको इंस्टॉल कर लोगे, ठीक है? तो ये इंस्टॉल होने में थोड़ा 1 मिनट का टाइम लगेगा ज़्यादा नहीं, ठीक है? इंस्टॉल हो गया, ओके? और ये ऐप का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी इसको ओपन कर लोगे, ठीक? ओपन करने के बाद देखो कुछ इस तरह का प्रोसेस खुल जाएगा थोड़ा सा ये वीडियो लंबा हो जाएगा लेकिन आपको सब अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो इसको एक क्लिप करके मैं अलग से ये वीडियो अपलोड कर दूंगी जिससे आपको माई एसएससी आपको कैसे यूज़ करना है वो आपको समझ में आ जाएगा, ओके? इस पे आ जाओगे लॉगिन रजिस्ट्रेशन दे रहा है इस पे क्लिक करके यूजर नेम पासवर्ड पे क्लिक करके कैप्चर डाल के लॉगिन कर लेंगे। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद कैप्चर लाइव फोटो का यहाँ पे कुछ आपको शो करेगा कि देखो भैया क्या क्या करना है क्या नहीं करना है चश्मा लगा के मास्क लगा के फोटो नहीं खींचना है कान दिखना चाहिए आंख अच्छे से दिखना चाहिए खुली आंख में फोटो खींचना है सेल्फी नहीं लेना है अच्छे से फोटो खींचना है यहाँ पे सब कुछ आपको बताया गया है सिग्नेचर आपका 10 से 20 KB का होना चाहिए साइज उसकी क्या होनी चाहिए सब कुछ आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में अच्छे से बताया हुआ है इसका इंस्ट्रक्शन पूरा दिया हुआ है पढ़ लो और इसको अपलोड कर लो कैप्चर लाइव फोटो को हम इस पे क्लिक करके
ओके, अपनी फ़ोटोज़ जो है उसको यहाँ पे अपलोड कर लेंगे, ठीक है? तो आप अपने हिसाब से जहाँ पे बेहतर लाइट हो, वहाँ पे जाके अपनी फ़ोटो को क्लिक कर सकते हो। इस आइकन पे ये जो गोला सा आपको दिख रहा है ना, इस पे आपको क्लिक करना होगा, ओके? तो ये आपका लाइव फ़ोटो अपलोड हो जाएगा। लाइव फ़ोटो अपलोड करने के बाद आप जब फ़ॉर्म को सबमिट करोगे तो देखो इस तरह का सारा प्रोसेस खुल जाएगा। आपको सिंपली क्या करना है, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर के आगे बढ़ना है। कैसे माई एसएससी ऐप पे फ़ोटो अपलोड करना है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है? उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड कर दूँगी, आप देख लेना, ठीक है? उसके बाद ये फ़ॉर्म को हम आगे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे बढ़ते रहेंगे और फिर हमारा आएगा डिस्क्लेरेशन डिटेल, आई एग्री पे क्लिक करोगे, फिर कैप्चा दिया है उसको क्लिक करके सबमिट पे क्लिक करके हम आगे बढ़ फिर आप जब बैक करोगे, सब सबमिट हो जाएगा, तो देखो फीमेल कैंडिडेट का तो पैसा नहीं लगता है फॉर्म भरने में एसएससी का, बट मेल कैंडिडेट को फीस पेमेंट करने का ऑप्शन देता है, ठीक है? तो देखो हम जब फॉर्म को फिलअप कर लेंगे, तो फिर हम सिंपली लॉगिन करेंगे अपने ssc.gov.in पे, तो फिर हम आएँगे यहाँ पे देखेंगे लाइव एग्जामिनेशन माई एप्लीकेशन पे देखेंगे, तो हमने जो फॉर्म फिलअप किया है वो खुल जाएगा। सीजीएल का फॉर्म हमने भरा है, तो यहाँ पे आपको शो करेगा, प्रिंट पे दिख रहा है, प्रिंट पे हमको क्लिक करना है, ठीक है? और फिर देखेंगे कि जो हमारा फॉर्म है वो फिलअप हो चुका है, ठीक है? और इसका प्रिंट निकाल के आप रख लो, चाहे फॉर्म में सेव कर लो, ठीक है? तो उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो। मैंने आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप एसएससी सीजीएल का फॉर्म कैसे फिलअप किया जाता है, वो मैंने आपको बताया। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जहाँ नहीं समझ में आया प्लीज़ आप लोग पूछ सकते हैं। उम्मीद है कि मेरे द्वारा दिया गया इन्फॉर्मेशंस आपके लिए हेल्पफुल हो और आपको सारा फॉर्म भरते टाइम में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आए तो आप मुझे स्क्रीनशॉट करके टेलीग्राम ग्रुप में या फिर आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो, ठीक है? तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। उम्मीद है कि ये फॉर्म डिटेलिंग फिलिंग वीडियो आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच।